पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब प्राणी मेरी शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य में शरण नहीं होते। व्याख्या। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थ में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहें तथा भोगते रहें, यह बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान की शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि की शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार नित्य अनित्य सत असत ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद्विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमा कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर जिनको कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़तापूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़ क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। माययापहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर इंद्रियां अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये पैसे संपत्ति आदि के संग्रह में और मान योग्यता प्रतिष्ठा कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपयों पैसों को महत्व देते हैं जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वे केवल रुपयों का ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त हैं। विशेष बात, यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि दुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि वहाँ में अपिचेत पद आए हैं, जिसका अर्थ होता है दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान की शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होता। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा ना रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए, अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, तथा अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान की शरण हो सकता है।
ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो कोई बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के लिए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं, केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके लिए उनके किए हुए गुनाह देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। रहत न प्रभु चित चूक की एक ही, करत सुरत सहबार ही एक ही। जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है पर हृदय विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सद्य ते ही साधु समाना। इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखता हूँ, मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार रहती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघलते हैं। इस प्रकार होने में पुण्यात्मा, पापात्मा, विद्वान, मूर्ख, सुजाति, कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरी शरण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरे शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख हैं वह सुकृति हैं और जो भगवान से विमुख हैं वह दुष्कृति हैं। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझ कर और अपने में किसी तरह की पवित्रता न देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इस तरह शुभ कर्म करने वाली सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव में भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता कृतियों और भावों से बहुत विलक्षण होती है क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। परिशिष्ट भाव, जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। उनकी दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती, फिर भगवान की शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। भोग भोगना, संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर ही नहीं सकते। मायापहृत ज्ञान पद का तात्पर्य है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं और जा सकती ही नहीं।